हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे जानकर आप सब चौंक जाओगे। जी हाँ, हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं कि वैसे तो भारत में 35 राज्य हैं, केंद्र शासित व पूर्ण राज्य, और ज़्यादातर राज्यों में जो लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं जनता द्वारा, सभी राज्यों में मुस्लिम सांसद कोई ना कोई आज तक ज़रूर चुना गया है। लेकिन भारत में इन 35 राज्यों में कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें आज तक देश आज़ाद होने के बाद कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं बना है। उसकी असली वजह यह है कि वहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी यानी मुस्लिम वोटर जो हैं ना के बराबर हैं, बहुत कम हैं। जो मुस्लिम आबादी अपना प्रत्याशी, अपना मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं जिता सकते वोट दे करके, इतने नहीं हैं। करीब 11-12 राज्य ऐसे हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जिसमें आज तक कोई भी मुस्लिम सांसद किसी भी पार्टी से नहीं चुना गया है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश, उसमें मुस्लिम आबादी 2% है। पंजाब, उसमें मुस्लिम आबादी 2% है। मध्य प्रदेश, उसमें मुस्लिम आबादी 7% है। हरियाणा, उसमें मुस्लिम आबादी 7% है। पुडुचेरी, उसमें मुस्लिम आबादी 6% है। मेघालय, उसमें 5% है। नागालैंड, उसमें मुस्लिम आबादी 3% है। मिजोरम में 2% है। और छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी 2% है। उड़ीसा में 2% है। अरुणाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 2% है। और सिक्किम सूबे में भी मुस्लिम आबादी 2% है। ये जो मैंने नाम बताएं, 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज तक कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम वोटर इतने नहीं हैं, इतनी आबादी नहीं है कि वो अपना मुस्लिम प्रत्याशी को जिताकर सांसद में पहुँचा सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी है कि जहाँ पर मुस्लिम सांसद चुनकर जा सकता है, वहाँ से भी आज तक नहीं गया है, लगभग 40 साल से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात सूबे की, जिसमें पूरे सूबे में लगभग 10% मुसलमान हैं। और ख़ास करके भरूच और कच्छ 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी इतनी है कि वो अपना प्रत्याशी सांसद को जिता करके संसद भवन में बैठा सकती है। और यहाँ से 3 बार मुस्लिम सांसद चुना भी गया है भरूच लोकसभा सीट से। कांग्रेस पार्टी से 1977 में, 1980 में और 1984 में लगातार कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल जी 3 बार लोकसभा सांसद चुनाव जीतकर बन चुके हैं, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं, जो आपको बताना जा रहे हैं, कि सबसे मेन बात यह है कि 1984 से आज तक यानी 2023 तक, और अब जो लोकसभा का चुनाव होगा वो 2024 में होगा, यानी 1984 से 2024 तक पूरे 40 साल हो जाएंगे। और मुस्लिम आबादी इस सीट पर अच्छी खासी होने के बावजूद 40 साल से कोई भी मुसलमान लोकसभा सांसद का चुनाव नहीं जीता है। क्या वजह रही? या तो मुस्लिम वोटर एक जगह नहीं है, बीजेपी को वोट देते हैं जिससे कि हिंदू प्रत्याशी जीत जाता है। अरे जहाँ पर मुसलमान इतने नहीं हैं वोटर कि अपना प्रत्याशी जिता सकें मुस्लिम, और वहाँ पे तो जिता के भेजें जहाँ पे इतनी आबादी है कि मुस्लिम वोटर अपने प्रत्याशी को मुसलमान को भेज सकते हैं। 40 साल में कोई भी गुजरात में मुसलमान सांसद नहीं बना है, ना ही कच्छ सीट से, ना ही भरूच सीट से। हो सकता है अब इंडिया गठबंधन में अगर प्रत्याशी आता है दमदार भरूच सीट से, जैसे सुनने में आ रहा है कि अहमद पटेल जी की बेटी 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन से लड़ सकती हैं भरूच सीट से, तो हो सकता है ये रिकॉर्ड 40 साल का जो वनवास है, कोई भी मुसलमान सांसद नहीं बना है गुजरात से, ये वनवास ख़त्म हो गए और मुसलमान सांसद गुजरात की आवाज़ उठाने के लिए मुसलमानों के संसद में पहुँचे। क्योंकि अधिकतर भारत में देखा ये गया है कि जहाँ पर मुसलमान 50%, 60% भी हैं, तो वहाँ से हिंदू प्रत्याशी तो सांसद बन गया है। लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है और हिंदू आबादी यानी कि वोटर ज़्यादा हैं, वहाँ से मुसलमान प्रत्याशी आज तक नहीं बना है पूरे सूबे से। जैसे मैंने आपको नाम बताए, पुडुचेरी है, मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उड़ीसा वगैरह से। लेकिन मुसलमानों ने अपने वोट दे करके हिंदू प्रत्याशी को ज़रूर लोकसभा में जिता कर भेजा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की संभल सीट हो, मुरादाबाद सीट हो, रामपुर सीट हो, यानी वोटरों की जहाँ पर मुस्लिम आबादी यानी कि वोटर 50% से ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हिंदू प्रत्याशी जीते थे।
2014 के चुनाव में। तो इन आंकड़ों से ऐसा लगता है और मालूम होता है कि हिंदू जहाँ पर ज़्यादा हैं वो मुसलमान को प्रत्याशी को वोट नहीं देते ताकि वो संसद में पहुँचे, आवाज़ उठाएं, वो अपने हिंदू भाई को वोट देते हैं। और मुसलमान अपने मुसलमान को एक पोत को वोट ना देते कट जाते हैं, छुट जाते हैं, और बल्कि हिंदू भाई को जिता करके संसद में पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा रामपुर, संभल, मुरादाबाद मुस्लिम वोटर हैं इन सीटों पर, 50% से ज़्यादा। तो पूरे उत्तर प्रदेश से कोई भी मुसलमान सांसद चुनाव जीत कर नहीं पहुंचा था 2019 के लोकसभा चुनाव में। जब मुसलमान भाई अपने भाई को वोट ही ना देगा और मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा में ना पहुंचेगा तो आपके लिए आवाज़ कौन उठागा? इसलिए मुस्लिमों की आबादी विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, विधायक और सांसदों की संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए जहां पर विधानसभा में या लोकसभा में इतने मुस्लिम वोटर हैं कि अपने मुस्लिम भाई को जिता सकते हैं, तो वो एक जगह होकर इकट्ठे होकर वोट करें ताकि आपका भाई आवाज़ उठाए विधानसभा में और लोकसभा में। क्योंकि लोकसभा में मुसलमानों के सांसदों की जो संख्या है वो 5% से भी कम है। कुल 25 या 27 लोकसभा सांसद हैं इस टाइम मुस्लिम। तब की लोकसभा में मुसलमानों की 20% अगर भारत में आबादी है, उसके हिसाब से अगर सांसद चुनकर जाते हैं तो 125 सांसद होने चाहिए लोकसभा में, और हैं वहाँ 27। इसका मतलब तो यही है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच में ये खाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुसलमान वोट तो दे देता है हिंदू प्रत्याशी को, लेकिन हिंदू वोट नहीं देते मुसलमान प्रत्याशी को। ये जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो गुजरात सूबे का हो, 40 साल से 1984 से कोई नहीं जीता अहमद पटेल के बाद लोकसभा सांसद, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, यूपी से कोई भी सांसद नहीं बना 80 में से, सबके सब हिंदू प्रत्याशी जीते और उन सीटों पर जीते जो 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, संभल, मुरादाबाद, रामपुर वगैरह पर।